हेलो स्टूडेंट्स, रवि स्टडी 0.7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर 8.1 त्रिकोणमिति शुरू करने जा रहा हूं। यह परीक्षा के व्यू से अच्छा है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होता है उसके व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यह बढ़िया से पढ़ लिया जाए तो इंटरमीडिएट हो या ग्रेजुएशन हो वहाँ भी त्रिकोणमिति पढ़ना होता है, बहुत आपके लिए ये आसानी हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 8.1 पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन ए कोमा कॉस ए, दूसरा है साइन सी कोमा कॉस सी। इसका हम हल करेंगे। हम फिगर बनाएंगे तो हमें ऐसा प्राप्त होगा। अब इस फिगर के अनुसार हम लोग आगे देख रहे हैं तो अगर इस सी कोण को हम लोग लेते हैं तो सी कोण के लिए यह आधार और यह लंब है। तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे। लिखाएगा कैसे, इसकी भाषा लिखने के पहले लिखिए। हम जानते हैं कि यह एक है, प्रश्नावली प्रश्नावली 8.1 यहाँ लिखेंगे हम लोग। हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर आप सीधे कर्ण निकालिएगा तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसमें यह मान भरेंगे 24 और 7। आधार कितना है, 7 है, 7 स्क्वायर और प्लस 24 स्क्वायर। यह हो जाएगा 549 और यह 576। दोनों के मिलने के बाद में अंडर रूट 625, यानी इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 25 आएगा। यह हो गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन दिया है, निकालना क्या है, साइन ए कोमा कॉस ए निकालना है। अब देखिए यह जो फिगर है, एक और काल्पनिक फिगर बनाइए। काल्पनिक फिगर बनाएंगे, इसी को ड्रॉ करेंगे। काल्पनिक बना रहे हैं, यहाँ ए है, बी सी, इस एंगल की बात कर रहा है, कोण ए का बात कर रहा है। तो यहाँ से जो रेखा 90 डिग्री समकोण की तरफ जाती है उस त्रिभुज में वह हो जाता है आधार। किसके लिए, कोण ए के लिए यह हो जाएगा आधार, यह रहेगा लंब। जबकि कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण जैसा है वैसा ही रहेगा। अब देखिए ये तीनों हमें पता है, फिगर के अनुसार हमने बनाया है। तो साइन ए पहले निकाल लीजिए। साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H, यानी लंब बट्टा कर्ण। यहाँ लंब भाषा में लिख लीजिए, भुजा की लंबाई लिख लीजिए। लंब होगा BC और कर्ण होगा AC। BC की लंबाई आप निकाले हैं 7 है और AC की लंबाई 25 है, यानी एक आ गया 7/25।
इसी का दूसरा, नहीं, इसके पहले कॉस ए भी आपको निकालना है। कॉस ए मतलब इसी एंगल की बात हो रही है, तो कॉस ए बराबर होता है B/H, यानी आधार और कर्ण का यह अनुपात होता है कॉस। अब देखिए, कोण ए की बात हो रही है, तो यहाँ से यह रेखा जा रही है 90 डिग्री की तरफ, तो यह आधार और यह कर्ण। तो आधार को भाषा में लिखिए लंबाई AB/AC। AB की लंबाई 24 है और AC की लंबाई 25 है। यह दोनों मिलके पहला का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन निकालने के लिए कहता है, इसमें आपको निकालना है साइन C और कॉस C ज्ञात करना है। फिगर एक बार देखेंगे, फिगर यही रहेगा। अब इस एंगल की बात हो रही है, तो जो एंगल जाती है, एंगल से भुजा जा रही है, उसकी लंबाई देखेंगे 90 डिग्री की तरफ, वह हो जाता है आधार, और बाकी का जो बच जाता है एक कर्ण और एक लंब होता है। चलिए, साइन C बराबर, साइन का भी फॉर्मूला वही रहेगा P/H, यानी लंब बटा कर्ण। लंब क्या है? लंब इस C की बात हो रही है, C की बात हो रही है, तो लंब होगा AB और कर्ण रहेगा AC। AB/AC। इसकी लंबाई AB की है 24 और AC की लंबाई है 25। फिर हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है cos C। इसका फार्मूला जो है B/H होता है, हिंदी में लिखिएगा तो आधार बटा कर्ण होता है। आधार BC को बोलेंगे और कर्ण AC। तो BC की लंबाई है 7 और AC की लंबाई है 25। ये दोनों मिलके इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन कहता है, आकृति 8.13 में tan P घटाव cot R का मान ज्ञात कीजिए। आकृति 8.3 यह है, इसमें tan P माइनस cot R कहता है निकालने के लिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं, एक भुजा है और एक भुजा यह है, इस दोनों की लंबाई दिया है, तीसरी भुजा की लंबाई नहीं है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके तीसरा भुजा का लंबाई निकाल लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरा का फिगर ऐसा है, इसकी लंबाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और यह है 13 सेंटीमीटर। कोण Q को बोल रहा है समकोण है, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हमें इस भुजा यानी कोण R के लिए इसको आधार कह सकते हैं, इसको निकालेंगे। फिर इसको पिछला क्वेश्चन जैसा ही लिखेंगे, हम जानते हैं कि, या लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर कर लीजिए। अगर इसको आप आधार मानते हैं तो कर्ण में से लंब घट जाएगा, यानी आधार बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इधर स्क्वायर नहीं दिए हैं तो इधर रूट पड़ जाएगा। कर्ण है 13 का स्क्वायर माइनस यह है 12, तो 12 का स्क्वायर। यह निकालेंगे तो आएगा 169 माइनस 144 बराबर अंडर रूट 25। इसका वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी यह हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहा है tan P माइनस cot R ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले tan P ज्ञात कीजिए। tan P कैसे निकलेगा? तो tan P बराबर, इस एंगल की बात हो रही है,
तो यह होगा आधार और यह होगा लंब। ऐसे भी होता है P/B, यह लंब बटा आधार का अनुपात होता है 10। तो P के लिए लंब कौन है, तो यह रेखा है, तो 5, और आधार यह है P के लिए, तो 5/12। अब cot R निकालिए। cot R के लिए फॉर्मूला हो जाएगा B/P, यानी इसका अनुपात होता है आधार बटा लंब। अब R के लिए, R एंगल कह रहा है तो इसकी बात हो रही है, तो इसके लिए आधार है यह 5 और लंब है 12। इसलिए क्वेश्चन क्या कहता है, tan P माइनस cot R निकालना है। tan P का वैल्यू 5/12 माइनस 5/12, दोनों घटाइएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन है 3 नंबर, sin A बराबर 3/4, तो cos A और tan A ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का शॉर्ट आंसर के लिए परीक्षा में क्वेश्चन ये पूछता है। आप यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि sin A बराबर दिया है 3/4, साइन किसका अनुपात होता है, तो लंब और कर्ण का अनुपात होता है। यानी अगर इसको शॉर्ट में लिखिएगा इंग्लिश फॉर्म में, तो यह P और H का अनुपात होता है। हम इसके बाद क्या निकालना है, मुझे B निकालना है, यानी आधार निकालना है हमको। आधार बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसमें मान भरेंगे किसका, कर्ण का। कर्ण है 4, 4 का स्क्वायर घटाओ लंब है 3, 3 का स्क्वायर। यह हो जाएगा 16 घटाओ 9, यानी √7 इसका आधार की लंबाई हुआ। अब हमें ज्ञात करनी है cos A। cos A का फार्मूला क्या होता है, इसलिए कि चिन्ह दीजिए। cos A बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार की लंबाई √7 और कर्ण है 4, cos A हो गया। अब निकालना है tan A। tan A का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। यानी अगर इंग्लिश सिंबल लिखिएगा तो P/B। तो लंब कितना है 3 और आधार निकाले हैं √7। यह आंसर हो गया और यह भी एक आंसर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन है, 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन 3 जैसा ही है। इस cot का जो गुणज के रूप में 15 है, इसको लाएंगे दाहिने साइड में तो यह भाग के रूप में हो जाएगा। फिर इसको हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन यही है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही इसको बनाना होगा। लिखा जाएगा, चूँकि 15 cot A बराबर 8 या cot A बराबर हो जाएगा 8/15। अब cot आपको याद होना चाहिए किसका अनुपात होता है, तो यह आधार और लंब का अनुपात होता है। साइन निकालना है, सेक निकालना है, तो आपको हर हाल में कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण का सूत्र होता है, चाहेंगे तो आप यहाँ लिख सकते हैं, सूत्रानुसार कर्ण
बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जो लंब है उसका मान भरिए। लंब कितना है? लंब दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार है 8, तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होगा? 15 में 15 से गुणा कर लीजिए। 15 में 15 से गुणा करेंगे तो आएगा 225, अंडर रूट 225, और 8 में 8 से करेंगे तो 64 आएगा। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 289, और इसका वर्गमूल होता है 17, यानी जो कर्ण है हो गया 17। अब निकालना है साइन ए। साइन ए का क्या होता है? अनुपात, यानी लंब बटा कर्ण। इसको शॉर्ट में लिखिएगा तो P/H। P क्या है? लंब दिया है 15 और कर्ण है 17। यह एक आंसर हो गया। साइन ए निकल गया 15/17। अब निकालेंगे सेक ए। सेक ए क्या होता है? यह किसका अनुपात है? कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण यानी H, आधार है B। H अभी निकाले हैं 17 है, और आधार दिया हुआ है 8, तो 17/8 इसका आंसर हो गया। एक दूसरा भी आंसर ये हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन है, कहता है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कीजिए। यह सेक दिया हुआ है, इसके अलावा जो 5 गो और त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका मान ज्ञात करना है। चलिए ये भी आसान है, सेक का फॉर्मूला याद होना चाहिए इसको बनाने के लिए। अब यह दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, तो इसका अन्य निकालना होगा। चूँकि सेक थीटा बराबर 13/12, यह क्या होता है, किसका अनुपात होता है? तो कर्ण और आधार का अनुपात होता है। कर्ण को शॉर्ट में H और आधार को B। हमें P ज्ञात करना है। P का फॉर्मूला होता है अंडर रूट H² माइनस का B² होता है। H² यानी 13 का स्क्वायर, B है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 169 घटाव 144 होगा 12 का स्क्वायर। इसको बनाइएगा तो ये घट के आएगा अंडर रूट 25, यानी यह 5 हो जाएगा। क्या चीज़? तो लंब, यानी P हो जाएगा 5। अन्य निकालना है तो सबसे पहले हम लोग साइन को लेके चलते हैं। साइन थीटा पर क्या होता है? P/H। तो P अभी निकाले हैं 5, और H दिया हुआ है 13, 5/13 एक आंसर हो गया। इसके अलावा cos थीटा निकालेंगे, यह होता है B/H। तो B दिया हुआ है 12 और H दिया हुआ है 13। इसके बाद हम लोग निकालते हैं टेन थीटा। टेन थीटा होता है P/B। P यानी 5, B हो जाएगा 12, 5/12। फिर हम निकालेंगे कॉट थीटा। कॉट होता है B/P, यानी 12/5। एक बचता है कोसेक। तो कोसेक थीटा बराबर होता है H/P, यानी H कितना दिया हुआ है? H है 13, नहीं सॉरी, हाँ H है 13, और P निकाले हुए हैं 5, यानी साइन का उल्टा होता है कोसेक। यहाँ 5/13 है तो यह 13/5 हो जाएगा। ये हम लोग का टोटल का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। इस टाइप का और भी क्वेश्चन है।
यदि कोण ए और बी न्यून कोण है तथा cos ए बराबर cos बी है तो दिखाइए कोण ए कोण बी के बराबर होता है। सबसे पहले एक काल्पनिक फिगर हम लोग बना लेंगे। ये काल्पनिक फिगर हो गया। अगर इसका नाम देना चाहते हैं तो ए बी सी। कुछ उल्टा लग रहा होगा लिखा गया है, तो चलिए इस पर भी बना के देख लेते हैं। अब निकालेंगे यहाँ, इसको लिखेंगे cos ए बराबर होगा AC बट्टा AB। यह समीकरण 1 हो गया। फिर cos B निकालेंगे, cos B बराबर होगा BC बट्टा AB। यह समीकरण 2 हो गया। चूँकि दिया हुआ है, चूँकि cos A बराबर cos B आप यहाँ लिख सकते हैं दिया हुआ है, चाहे प्रश्न से दिया हुआ है। अब cos A बराबर cos B है तो AC बट्टा AB किसके बराबर होगा? तो BC बट्टा AB और AB कट गया तो AC किसके बराबर हो गया? BC के बराबर। जब AC और BC यानी लंब और आधार बराबर है तो उनके द्वारा बनाए गए कोण भी बराबर होगा। इसलिए लिखाएगा एंगल A बराबर एंगल B। ब्रैकेट में लिख दीजिए बराबर भुजाओं के सम्मुख, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है cot थीटा बराबर 7/8। इसमें 2 क्वेश्चन दिए बनाने के लिए। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरा है cot स्क्वायर थीटा। तो cot दिया है, यहाँ साइन है, कॉस है, तो आपको निकालना होगा ये 2 भुजा का अनुपात दिया हुआ है, तीसरा भुजा निकाल के तभी कॉस और साइन का मान आप निकाल सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप इसका जो दिया हुआ है cot, यहाँ लिखिए, चूँकि cot थीटा बराबर 7/8 ये किसका अनुपात होता है? तो B और P का होता है। तो आपको H निकालना पड़ेगा। H निकालिएगा तो H का फार्मूला होगा √P² प्लस B²। P² मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये होगा 8 × 8 = 64 और 7 × 7 = 49। दोनों जोड़िएगा तो 9 × 4 = 13, 6 × 4 = 10, 1 = 11, यानी 113 रूट का आएगा, 113। अब आपको निकालना होगा, चूँकि क्वेश्चन में साइन भी है कॉस भी है, तो साइन और कॉस का मान निकालना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर P/H, P का वैल्यू है 8 और H का वैल्यू है √113। फिर आप निकालिए कॉस थीटा, यह B/H होता है, B का वैल्यू 7 और इसका वैल्यू 113। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? इसलिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा सब का बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चाहिएगा तो यहाँ भी मान के रख के बना सकते हैं, लेकिन एक फार्मूला है, उस फार्मूला पर भी इसको हम लोग बनाएंगे तो अच्छा रहेगा।
यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है इसका फार्मूला। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला भी वही है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा। इसमें अब मान भर दीजिए, किसका? कॉस का, साइन का। कॉस आया है 7/√113, इसका स्क्वायर बट्टा ये आएगा साइन वाला 8/√113 का स्क्वायर। यह 7×7=49/113, 113 जाएगा ऊपर और नीचे आएगा 8×8=64। यह 113 से 113 कट गया, ये आपको देगा 49/64। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर इसी में एक और क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वो कहता है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, अब तो ये क्वेश्चन में ही दिया है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कर देंगे तो 49 और 8×8=64। एक यह आंसर हो गया और एक यह आंसर हो गया। यह क्वेश्चन है 8 नंबर, 3 cot a बराबर 4। तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है कि नहीं। ये भी उसी जैसा क्वेश्चन मिलता जुलता है, चलिए इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ये भी आसान है। यह क्वेश्चन है, तो सबसे पहले जो दिया है उससे हम आगे बढ़ेंगे। चूँकि 3 cot a बराबर 4, या cot a बराबर हो जाएगा 4/3। cot अनुपात किसका होता है? cot अनुपात होता है b और p का। h निकालना होगा सबसे पहले, तो h का फार्मूला क्या होता है? √b² प्लस p²। b यानी 4 का स्क्वायर और p यानी 3 का स्क्वायर। यह 16, 4 का स्क्वायर यानी 16 और 3 का स्क्वायर यानी 9, यह दोनों मिलके √25 और यह हो गया 5, यानी p कितना निकल गया? 5। आगे बढ़ेंगे हम, निकालना है tan, फिर cos निकालना है, साइन निकालना है। सबको पहले निकाल लीजिए, फिर LHS में रखिए और RHS में भरिए, उम्मीद है आ जाना चाहिए। इसलिए tan a बराबर, इसका फार्मूला होता है p/b। तो p है 3 और b है 4, एक tan निकल गया। फिर आपको निकालना होगा cos। cos a बराबर होता है b/h। b है 4 और h निकाले हैं 5। इसी प्रकार आपको निकालना होगा साइन a, यह होता है p/h। p है 3 और h कितना है? h दिया हुआ है 5। अब चलिए LHS में जो दिया है उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। LHS क्या है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। मान भरेंगे यहाँ 1 माइनस टेन यानी 3/4, 3/4 का स्क्वायर बट्टा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस 3×3=9, 4×4=16 बट्टा 1 प्लस 3×3=9 बट्टा 4×4=16। इसको भिन्न का हम लोग जोड़ करेंगे। भिन्न का जोड़ करेंगे तो 16 लघुत्तम आ जाएगा, 16 जाएगा यहाँ, इसमें से घटेगा 9, अब बट्टा यहाँ भी जाएगा 16 लघुत्तम, 16 + 9/16। इस 16 से यह 16 कट गया।
16 में से 9 घटाएंगे 7/16 में 9 जोड़ेंगे तो 16×9 25। यह हो गया LHS। यह हो गया LHS। RHS कितना दिया हुआ है? cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A दिया है। इसमें मान भरेंगे। cos का मान है यहाँ से 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का वैल्यू है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। यह हो जाएगा 4 चौका 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 तिहाई 9 और ये 5 का स्क्वायर 25। लघुत्तम लीजिएगा तो 25, यहाँ से 16 घटाओ 9 यानी 7/25। अब देखिए LHS निकाल रहे हैं तो 7/25 और RHS भी निकाल रहे हैं तो 7/25 है, लिखा जाएगा। इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। पूछता है क्वेश्चन में कि बराबर है कि नहीं, तो लिखा जाएगा कि LHS और RHS बराबर है। LHS बराबर RHS। इस दोनों में से कोई एक भाषा लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin A cos C प्लस cos A sin C, ये निकालना है। एक दूसरा निकालना है तो tan दिया है, इससे हम लंब और आधार ये दिया है, इससे कर्व निकालेंगे। sin निकल जाएगा, cos निकल जाएगा, फिर मान बैठा देंगे, इसका आंसर निकल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार आ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ लिखेंगे चूँकि tan A बराबर 1/√3, यह किसका अनुपात होता है? P और B का। H निकालेंगे, H बराबर √P² प्लस B² होता है, यानी P1 के स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। यह हो जाएगा 1 + 3 यानी 4 और 4 का वर्गमूल 2। H हो गया 2। क्वेश्चन में है sin A, पहले sin A निकालेंगे। sin A का फॉर्मूला P/H, P है 1 और H है 2। फिर निकालेंगे, ये तो गलत हो जाएगा, इस टाइप से बनाएंगे तो A के लिए तो ठीक है, C के लिए आपको दिक्कत हो जाएगा। cos C बराबर फॉर्मूला होता है B/H। अब यहाँ हम रोकेंगे, इसको एक फिगर ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। ये फिगर ड्रॉ करने के बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिगर हो जाएगा ABC। ये कहता है B समकोण है। चलिए ठीक है, इस tan A दिया हुआ है, मतलब इसके लिए तो tan A दे दिया है। अब cos C निकालेंगे तो cos C के लिए अलग अलग हो जाएगा। tan A के लिए यह है P, यानी 1 है यहाँ और B है ये AB, तो हो गया √3। अब H निकाल लिए हैं, H आ गया है 2। अब हमको निकालने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। cos C B/H। अब C के लिए, यहाँ A के लिए तो ठीक है, P यह है 1 और H है यह। फिर C के लिए B हो जाएगा यह और H तो बदलेगा नहीं, यानी यह भी हो जाएगा 1/2। अब cos A ज्ञात करना है। cos A निकालिएगा तो इसका भी फॉर्मूला B/H, लेकिन जैसे एंगल बदला वैसे भुजा बदल जाएगा। यह एंगल cos A के लिए B यानी आधार √3 हो जाएगा और H 2 रहेगा। फिर sin C है तो sin C निकालेंगे,
यह p/h। c के लिए p होगा √3 और h नहीं बदलेगा। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए साइन a कॉस c प्लस कॉस a साइन c बराबर, इसका मान भरेंगे। साइन a 1/2 कॉस c 1/2 प्लस कॉस a √3/2 गुड़ा साइन c तो √3/2, ये गुड़ा करेंगे तो 1/4 और प्लस यह हो जाएगा 3/4। भिन्न का जोड़ करेंगे तो यह 4, 1 + 3 यानी 4/4 काट देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1। यह एक आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं इसके दूसरा नंबर को। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने क्रम में कॉस a, दूसरा क्वेश्चन है कॉस a कॉस c माइनस साइन a साइन c, ये हमें निकालना है। तो कॉस a का मान है, इसमें हम निकाल चुके हैं √3/2, यही मान यहाँ भरा जाएगा √3/2 इंटू कॉस c 1/2 माइनस साइन a 1/2 और साइन c √3/2 है। इसको आप गुणा कीजिए, गुणा कीजिएगा तो √3/4 माइनस ये भी आएगा √3/4। जब √3/4 यहाँ आया, इसमें भी आया, घटाना है तो दोनों कट जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। चलिए इसका 1 और 2 बन गया, बहुत ही आसान था। 10 नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR = 25 है, PQ = 5 है, साइन P कॉस P और tan P का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे फिर इसको बनाएंगे। ये फिगर ड्रॉ कर लिए, इसका कुछ भाषा लिखा जाएगा। दिया हुआ है, भाषा क्या लिखाएगा? दिया हुआ है। क्या दिया है? तो PR + QR = 25 सेंटीमीटर और PQ कितना दिया है? तो यह 5 सेंटीमीटर दिया है। मानेंगे, माना कि यह भुजा यानी QR = x, इसलिए PR बराबर क्या होगा? PR बराबर हो जाएगा 25 - x। चलिए लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? PR² = PQ² + QR² होगा। PR निकाले हैं, 25 घटाओ x का स्क्वायर बराबर QR है 5, 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। यह a - b का होल स्क्वायर पर टूटेगा, या यह हो जाएगा a² यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2a यानी 25, b यानी x, 2ab अब प्लस हो जाएगा b² यानी x² बराबर 5 के स्क्वायर 25 अब प्लस x²। इधर भी x² है, इधर भी x² है, कट गया। या 625 - 25 दूना 50x बराबर 25। अब चर वाले को एक तरफ और चर वाले को एक तरफ ले जाएंगे, यानी -50x बराबर 25 - 625, या -50x बराबर हो जाएगा -600। दोनों तरफ माइनस है, कट गया। और x बराबर हो जाएगा 600/50, ये 0 से 0 कट गया, ये कटेगा 12 × 5 = 60, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 12 × 5 =
60, यानी यह जो x है यह हो जाएगा 12। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह 12 निकल गया तो QR हो गया 12, इसलिए QR बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। अब PR निकालेंगे। PR बराबर होगा 25 माइनस x, तो 25 माइनस 12 बराबर इसका हो जाएगा 13, यानी 13 सेंटीमीटर। अब जो हमको निकालना होगा, जो भी निकालना है तो निकल जाएगा, यानी PR है यह हो गया 13 और यह हो गया है 12। जैसे हम साइन P ज्ञात करेंगे, साइन P निकालेंगे, तो साइन P का फॉर्मूला हो जाएगा, साइन P का P/H, P के लिए यानी यह P हो जाएगा QR और H रहेगा PR। QR 12 है और PR है 13। अब निकालेंगे हम साइन P के बाद कॉस P का होता है, कॉस P बराबर होता है B/H, B यानी PQ, H क्या है PR, PQ को वैल्यू 5 और इसका वैल्यू कितना है 13 हो गया। फिर कहता है tan P ज्ञात करने के लिए, तो tan P बराबर हो जाएगा P/B, P है QR और B है PQ, तो यह 12 और PQ को मान है 5। यह तीनों मिलके मेरा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर ये 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। सॉरी, ये गलती से लिखा गया है 25, क्योंकि इसमें 25 दिया है ना, तो गलती से यह लिखा गया 25। क्वेश्चन नंबर 10 है। अब आता है क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव 11 है, वो तो लॉजिक की चीज़ है, आप पढ़िए खुद से बनाइए, नहीं बनेगा तो आप कमेंट डालिए, फिर आपके कमेंट पर मैं सहानुभूतिपूर्वक विचार करके फिर से उसको बता दूंगा। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और इस मेहनत के बदले में मैं आप लोगों से एक लाइक और सब्सक्राइब चाहता हूं। जो हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हुए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।